तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आज मेरे पास जो लैपटॉप है वो है सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 प्रो। अब ये जो लैपटॉप है ना भाई, प्रोडक्टिविटी और बाकी अदर सिनेरियोस को बहुत अच्छी तरीके से हिट करता है। ऊपर से एकदम थिन एंड लाइट, एकदम स्लिम फॉर्म फैक्टर में मिलता है। इवन इसकी जो स्क्रीन वो भी टच के साथ में आती है। और भी ऐसे एडिशनल चीजें हैं, वो क्या क्या निकल कर आती है वो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और ये जो लैपटॉप है किन लोगों के लिए अच्छा है, ऑलमोस्ट सारा सिनेरियो एकदम डिटेल में समझाऊंगा। और साथ में जो सैमसंग का लैपटॉप है तो ऊपर से जो इकोसिस्टम आता है, सैमसंग फोन, टैबलेट, वो भी कैसा है वो भी पूरा कंप्लीट डिटेल में बातें बताऊंगा। तो गैलेक्सी बुक 4 प्रो का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है, आपको मस्त में अपना लैपटॉप मिलता है। अंदर आपको जो चार्जर मिलेगा वो मोबाइल ब्रिक की तरह पूरा देखने मिलता है। ऐसे कोई नहीं कि अलग से तामझाम बड़े बड़े जो लैपटॉप के चार्जर्स आते हैं, वैसा नहीं है। और उसी चार्जर से आप अपना फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हो। और एक लंबी सी टाइप सी टू टाइप सी केबल भी मिलती है। तो देखो, जो मेरे पास लैपटॉप है ना, ये है गैलेक्सी बुक 4 प्रो है। और इसकी जो प्राइसिंग है 1,31,990 रुपीज है। और यहीं पर इसका एक और वेरिएंट आता है 4 प्रो 360, जो पूरा ना कन्वर्ट हो सकता है, पूरा फ्लिप हो सकता है। और देखो, एक चीज बता देता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ये जो वीडियो है ना कोलैबोरेशन में बन रही है सैमसंग इंडिया के साथ में। तो जो भी पॉइंट्स है, लेकिन जो भी थॉट्स होंगे, जो भी ओपिनियंस होंगे, वो मेरी तरफ से होंगे। सैमसंग की तरफ से बस हमको लैपटॉप प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पर ये जो लैपटॉप है ना, पूरा इतना इस एंगल तक टिल्ट हो सकता है, जो एक नॉर्मल यूजर के लिए बहुत अच्छी तरीके से रहता है। देखो, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे ना, तो प्रॉपर रिसाइकल्ड यहाँ पर मेटल यूज किया है। और उसके बाद में भी इस लैपटॉप का जो वेट भी है ना, वो भी एकदम हल्की साइज में मिलती है, जहां पर आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो। और जो HDMI 2.1 मिलता है और 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिलते हैं, जो आपको टाइप C 4.0 के साथ में आते हैं। और देखो, यहाँ पर आप ईयरफोन लगा सकते हो, तो 3.5 का पोर्ट मिलता है। और उसी के बाद में USB 3.2 टाइप A मिलता है और एक SD कार्ड रीडर। और यहाँ पर पीछे की तरफ देखोगे तो ग्रिल है, जहां पर यहाँ पर एक सेंटर में फैन है, ताकि जो हीटिंग वाला पार्ट है एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेबल कर सके। और इस तरफ यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, जहां पर एक यहाँ पर है, और यहाँ पर ये साउंड बाय AKG देखने मिलता है। और इसमें जो कीबोर्ड है वो आपको आइलैंड टाइप मिलता है। और यहीं पर इसमें कॉर्नर पे देखोगे ना, इसे अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेटअप है। तो मेरा लैपटॉप देखो अभी लॉक्ड है, और जैसे ही हल्का सा टच करूंगा तो यहाँ पर लैपटॉप अनलॉक हो जाएगा। तो ये भी यहाँ पर प्लस पॉइंट है। प्लस जो कीबोर्ड एक्सपीरियंस है ना, टाइपिंग को लेकर या फिर साउंड देखोगे तो वो भी एकदम फ्लूइड रहता है। और यहाँ पर ही आपको ग्लास टच पैड मिलता है। और देखो, इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना, वो भी एकदम मस्त तरीके से निकाल के देता है। और जो ट्रैक पैड है ना भाई, उसके जो मल्टी जेस्चर सपोर्ट्स है ना, वो इतने ज्यादा अच्छे हैं। तो जैसे 3 फिंगर आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हो, और जब मैं 4 फिंगर करूंगा तो डेस्कटॉप वगैरह यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। प्लस इसका ऐसे एनिमेशन देखोगे, जैसे एक डेस्कटॉप पे दूसरे स्लाइड्स पे आपको जाना है, तो इस तरीके से आप एकदम स्मूथ तरीके से 4 फिंगर लगा के इस तरीके से स्वाइप करोगे तो मल्टी डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस ले सकते हो। और प्लस ये जो लैपटॉप की स्क्रीन टच के साथ में आती है, तो यहाँ पर आप पूरा काम टच के साथ भी कर सकते हो। तो और इसके बाद में इसका जो टच रिस्पॉन्स भी है ना, वो इतना ज्यादा सुपर्ब तरीके से वर्क करता है ना। तो यहाँ पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट पे हो, तो वहां पर आप इजी तरीके से स्क्रॉल कर सकते हो। प्लस 2 फिंगर जो आपको स्क्रोलिंग चाहिए रहती है, वो ऑप्शन भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रहती है। 2 फिंगर करोगे तो बैकवर्ड जाना हो गया। तो ये सारे जो विंडोज के जेस्चर है ना, इस ट्रैक पैड पर बहुत ज्यादा स्मूथ तरीके से चलते हैं। और देखो, इसका जो ये HDMI पोर्ट है ना, यहाँ पर आपको ये HDMI 2.1 मिलता है, जिस पर आप 8K 60 हर्ट्ज का सपोर्ट ले सकते हो। इवन 5K 120 हर्ट्ज और यहाँ पर 4K 120 हर्ट्ज का आउटपुट यहाँ से मिल जाता है। और ये लैपटॉप आपको देखने मिलेगा इंटेल Evo एडिशन के साथ में, जिस पर आपको जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं, जो है इंटेल R ग्राफिक्स, प्लस इसमें जो AI NPU बूस्ट आता है, वो आपको 13 जनरेशन से 2.3x ज्यादा अच्छा परफॉर्म करवा के देगा। बाकी देखो, लैपटॉप को पावर करने के लिए जो प्रोसेसर यूज किया है ना, वो इंटेल Core Ultra 7 155H प्रोसेसर आता है। और H यानी कि जो हाई परफॉर्मेंस टास्क है ना, उसके लिए यूज होता है। और जो रैम है इसके अंदर, वो 32 GB रैम है LPDDR5X के साथ में। और इसमें जो स्टोरेज है ना, वो 1 TB की SSD आती है, जो PCI Gen 4 है। और जैसे इसके अंदर आपको 2 स्लॉट मिलते हैं, तो 1 TB ऑलरेडी है, और जो दूसरे स्लॉट में आप 1 TB और एक्सपांड कर सकते हो। और ये जो प्रोसेसर है ना, ये 16 कोर के साथ में आता है, और 22 थ्रेड्स आपको मिलती है, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर है, और बाकी 10 जो है वो एफिशिएंट कोर्स आती है। जहां पर हैवी परफॉर्मेंस की बातचीत आएगी ना, तो ये 6 कोर्स है ना, वो वर्क करना चालू करेंगे। वरना जब आप नॉर्मल काम करते हो, जैसे ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो, नॉर्मल PDF वगैरह पढ़ रहे हो, तब परफॉर्मेंस कोर काम ना करके जो एफिशिएंट कोर्स है ना, वो काम करेगी। तो जिसकी वजह से ना, यहाँ पर क्या होता है, जो बैटरी वाली बातचीत होती है ना इन थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में, वो और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। और इसके अंदर Windows 11 Gen 1 देखने मिलता है, आपको प्री इंस्टॉल्ड आएगा। बाकी इस लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना भाई, वो
वो इतनी ज्यादा मस्त कलर पॉप करती है ना। 14 इंच का लैपटॉप है जहां पर ये एमोलेड डिस्प्ले आता है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, और इसकी जो 400 की निट्स आपको मिलती है, साथ में एंटी रिफ्लेक्शन डिस्प्ले यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। और जैसे मैंने पहले ही बताया टच स्क्रीन है, तो आप अपना जो काम जैसे टच वगैरह के थ्रू करना है वो कर सकते हो। इवन यहाँ पर आपको जो व्यूइंग एंगल्स है वो किसी भी एंगल से आप ट्राई आउट करोगे, जैसे फ्रंट से देखते हो, साइड में से देखते हो, अपर से देखते हो, किसी भी एंगल से आप यहाँ पर आपको प्रोडक्टिविटी और अपने जो टास्क है अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। और इस डिस्प्ले पर आपको HDR का भी सपोर्ट मिलता है। तो मैंने ना इस पे YouTube वगैरह के कंटेंट बेसिकली ट्राई आउट करके देखे, और इसका HDR इतना एक्यूरेट है ना भाई, मतलब कंटेंट देखने में जो ब्राइटनेस हो गई, जो कलर्स हो गए, इतने मस्त पॉप तरीके से आता है ना। एंटरटेनमेंट वाली बातचीत पे भी जो काम करना है वो भी आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। और इसके अंदर आपको है ना SGS की तरफ से ना सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो गया, गेमिंग परफॉर्मेंस हो गया, और इवन जो आई केयर डिस्प्ले वाली बातचीत हो गई। बेसिकली जो डिस्प्ले की एक्स्ट्रा फीचर्स है ना उसमें आपको है ना बेटर एक्सपीरियंस ये करवा के देगा। बेसिकली इस डिस्प्ले को आप है ना SGS सर्टिफाइड कह सकते हो। बाकी अगर डिस्प्ले के बेजल्स देखोगे ना, साइड में से अपर से आपको एकदम पतले से मिलते हैं, जहां पर ये 83.4 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने मिल रहा है। और इसमें ना आपको टोटल 4 स्पीकर मिलते हैं, जिसमें से 2 ट्विटर्स है और 2 आपको वूफर्स मिलते हैं। बाकी इसका जो स्पीकर आउटपुट है ना वो आपको जो एक्सपीरियंस करवाता है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब अगर आप एक अकेले बैठे हुए हो तो आपको जो कंटेंट प्ले करना है, सुनना है, तो आप प्रॉपर तरीके से सुन पाओगे। और यहाँ पर जैसे कि बातचीत हो गई एक्सपीरियंस को लेकर, टच को, वो भी अच्छा है। और ये 50% हो गया और नाव ये 100% हो गया। बस एक चीज है कि ये लास्ट ईयर वाला। और साथ में ये जो स्पीकर है ना आपको डॉल्बी एटमॉस के मिलते हैं, जहां पर ये AKG के तरफ से ट्यून करे गए हैं। AI स्टूडियो क्वालिटी डुअल माइक मिलते हैं, जहां पर आप जब वेब कॉलिंग कर रहे हो और मीटिंग में हो तो आपकी जो ऑडियो कितनी क्लियर होके जा सकती है उसमें वो हेल्प करके देगी। और इस लैपटॉप पर आपको नॉक्स सिक्योरिटी भी मिलती है, और इवन इस पर आपको सिस्टम प्रोटेक्शन हो गया, OS प्रोटेक्शन हो गया, और आपको चिपसेट प्रोटेक्शन भी देखने मिलता है। और नेटवर्क कनेक्टिविटी में देखोगे तो Wi-Fi 6E मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 है, फिंगरप्रिंट आ रहा है, और इसका जो वेबकैम है वो 1080p FHD की रिकॉर्डिंग करता है। ऑडियो भी सुन रहे हो वो ये आपको डायरेक्टली लैपटॉप से देखने मिल रही है, एक्चुअली सुनने मिल रही है। और यहाँ पर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है, जैसे कि मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इफेक्ट्स मिलते हैं, तो पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो गया, तो जैसे लगता है कोई सही इन्वायरमेंट में बैठे नहीं हो तो वहां पर ये काम आ सकता है। अभी स्टैंडर्ड ब्लर था और एक पोर्ट्रेट ब्लर मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा ये नेचुरल देखने मिल रहा है। फिर यहाँ पर ये एक और ऑप्शन है जो है ऑटो फ्रेमिंग। अब ऑटो फ्रेमिंग पे क्या होगा, जैसे कि अगर मैं पीछे चला गया तो आप देखोगे मुझे ये प्रॉपर सेंटर स्टेज करेगा, और अगर मैं थोड़ा सा क्लोज आ गया, अभी यहाँ पर प्रॉपर एकदम जूम्ड है, अब ये धीरे से एकदम मस्त तरीके से स्मूथली ट्रांजिशन में मुझे एकदम प्रॉपर सेंटर में रखेगा। और अगर मैं साइड में चले जाता हूँ तो वहां पर भी फ्रेमिंग करेगा, और इस तरीके से ये ऑप्शन बेसिकली मिलता है। और ये सारी चीजें ना जो इसके AI की वजह से, जो इसका AI एल्गोरिदम है उसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। अभी यहाँ पर आपको ऐसे ना मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जो गैलेक्सी फीचर्स या कह सकते हो गैलेक्सी कनेक्टिविटी फीचर्स है ना वो मिल जाते हैं। अभी इसमें मिलता है पहला विंडोज को पायलट, जैसे कि अगर आपको लैपटॉप से मैसेजेस वगैरह करने हैं तो वो आप डायरेक्टली यहीं से कर पाओगे, वहां पर आपको लाइक फोन वगैरह कैरी करने की उतनी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे इसका कैमरा, अगर आपको लगता है कि मुझे और थोड़ी सी बेटर क्वालिटी चाहिए, जो सैमसंग कनेक्टिविटी ऑफर है, जैसे कि मेरे पास ये S24 अल्ट्रा है, इसका जो मेन कैमरा है या फिर इसके जो सेल्फी कैमरा है उसके थ्रू डायरेक्टली मैं इसके कैमरा को यूज कर सकता हूँ, लाइक वीडियो कॉल्स वगैरह में, वो भी विदाउट वायर कनेक्शन के, लाइक कह सकते हैं एज अ वेबकैम प्रॉपर तरीके से। ये कैमरा यूज ना करके इन कैमरास को यूज कर सकता हूँ। अगर आपके पास सैमसंग के TWS वगैरह है, तो अगर आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, और अगर उनका गैलेक्सी टैब है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर गाना सुन रहा हूँ तो पहले यहाँ पर रहेगा, फिर मैं मोबाइल में स्विच हो गया, सपोज कॉल्स आ गई, तो जो आपके TWS है ना सीमलेसली आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। फिर अगर आप किसी मीटिंग में चले गए इसको लेकर कैरी करके, अब वो जो TWS है इसके साथ सीमलेस कनेक्ट हो जाते हैं। और अगर आपका सैमसंग का इकोसिस्टम एकदम प्रॉपर तरीके से और एक्सपीरियंस लेना है, तो जैसे मेरे पास ये इसकी स्क्रीन है, और ये जो S9 टैब अल्ट्रा है, इसकी जो स्क्रीन को मैं लाइक मल्टी विंडो में यूज कर सकता हूँ। मतलब ये जो स्क्रीन है ना मेरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगी और मैं डुअल विंडो एक्सपीरियंस ले सकता हूँ। और इवन जो मेरे फोन की एप्लीकेशंस हो गई, जो अगर कोई गेम चलाना है, कोई एप्लीकेशन चलानी है, वही सेम चीज मैं डायरेक्ट मेरे लैपटॉप में कर सकता हूँ, इसको इजी टू लिंक कर सकता हूँ बेसिकली। तो ये पूरा सैमसंग का जो इकोसिस्टम है ना, इनके टैब, TWS और अपना फोन्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गई, इनके साथ जब आप करने बैठते हो ना, तो पूरा जो इकोसिस्टम का पूरा जो डिटेल चीजें है ना, अगर आपको कभी देखना है, ऐसा जानना चाहते हो क्या क्या चीजें निकल कर आती है, तो चाहिए तो मैं उसके लिए एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। तो अगर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो उस टॉपिक के लिए, बस एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपको एक कैजुअल सिंपल सी एडिटिंग भी करनी है ना, तो इनका सैमसंग स्टूडियो भी आता है, तो वही डायरेक्ट लैपटॉप में भी आप वर्क कर सकते हो उसके साथ। तो अगर आपको इस लैपटॉप का लाइक ऐसा परफॉर्मेंस जाननी है, कितने ज्यादा अच्छे पावर देता है, या फिर किसी लैपटॉप के साथ इसे जज करना होगा आपको, तो मैं आपको एक ना थोड़े से स्कोर दिखा देता हूं। जैसे कि मैंने Cinebench R23 के साथ में इसको टेस्ट करके देखा था, तो सिंगल कोर हो गया, मल्टी कोर हो गया, जिसकी CPU थ्रॉटल टेस्ट हो गई, उसका स्कोर आ गया आपके सामने। और जब है ना मोस्ट ऑफ कह सकते हो मल्टी
मल्टीटास्किंग लैपटॉप्स होते हैं ना, तो उनमें जब 5000 प्लस का स्कोर आता है ना, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पर आपको 6000 प्लस के स्कोर देखने मिल रहे हैं। तो मतलब मल्टीटास्क वगैरह के परफॉर्मेंस करने के लिए ये लैपटॉप बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कैपेबल है। और इवन जो Geekbench 6 के भी स्कोर दिखा देता हूँ, सिंगल कोर हो गए, मल्टी कोर हो गए, और इवन यहाँ पर जो जीपीयू के स्कोर हो गए, आपको अगर किसी और लैपटॉप की परफॉर्मेंस के साथ इसे कंपेयर करना होगा ना, तब आप इसे यूज में ले सकते हो। इवन जो इसकी जो स्टोरेज आती है ना, उसका भी रीड एंड राइट का स्पीड देखोगे ना, तो वहां पर भी अच्छे खासे फास्टर नंबर मिलते हैं। बाकी देखो, ये थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप है, कोई गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, बट फिर भी हम लोग ने इसके अंदर एक आध दो गेम ट्राई करके देखे, जिसमें से सबसे पहला अपना वैलोरेंट आता है। भाई उसके अंदर अगर आप एफपीएस देखोगे ना, तो 100 और 130 प्लस के एफपीएस मिलते हैं अगर एनिमी अगर आसपास में है तो, वरना नॉर्मली ये 180 से 240 एफपीएस के बीच में स्विच होता है। और इसकी जो रिफ्रेश रेट है ना डिस्प्ले की, वो 120 हर्ट्ज की है, तो जिसकी वजह से आपको जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है एफपीएस गेमिंग को लेकर, वो भी काफी ज्यादा तगड़ा एक अच्छा देखने मिलता है। हालांकि मैं इसको एकदम प्रॉपर कोर गेमिंग का लैपटॉप नहीं कहूंगा, बट अगर आपको कभी कभार कैजुअल चीजें टाइम पास करनी है, तब आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जैसे कि अगर आप जो सीपीयू सेंट्रिक जो गेम्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे वैलोरेंट हो गया, CS:GO हो गया, और इस तरह के जो गेम्स आते हैं, वो आप इसके अंदर एक बार अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर जाओगे। बाकी GTA 5 वगैरह आपको खेलना है, तो आपको बेसिक सेटिंग्स पर आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस करवा देगा। बाकी देखो, इस लैपटॉप पे जो बैटरी आती है वो 76 वॉट हार्स की बैटरी है। बाकी इसका जो 65 वॉट का जो चार्जर बॉक्स में आता है, अगर उसके थ्रू चार्ज करते हो, समवेयर 1 आवर 40 मिनट्स के अंदर आपका पूरा लैपटॉप चार्ज हो जाता है। बाकी अगर बैटरी को लेकर और डिटेल में चीजें जाननी है कि डेली कितना यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी आप इसके चार्ट में जाके देख सकते हो। देखो, मैंने जितना इसके अंदर बैटरी बैकअप का ट्राई आउट करके देखा, अगर हम लोग जैसे कि कंटेंट देख रहे हैं, और अगर सपोज कुछ स्क्रिप्ट कर रहे हैं, और कुछ अगर ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो सारा जो एक्सपीरियंस हो गया, उसमें थोड़ा बहुत कभी वैलोरेंट वगैरह ट्राई किया था, तो वहां पर ये लैपटॉप समझ लो तब है ना 6 से 7 घंटा चला। इवन उससे भी कभी कभी ज्यादा आराम से चल जाता है। जिस कैटेगरी में ये है, तो अच्छी खासी बैटरी बैकअप भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर पूरा डिटेल रिव्यू के हिसाब से मैंने आपको चीजें बताई है, तो एक चीज है कि थिन एंड लाइट कैटेगरी में अगर आपको एक प्रॉपर सेगमेंट का और इवन हल्का सा लैपटॉप चाहिए, जहां पर आप इसे आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं, टच स्क्रीन भी है, और ऊपर से जो प्रोडक्टिविटी वाले बातचीत है। इवन अगर आप सैमसंग का जब इकोसिस्टम की बात आती है, जैसे कि मेरे पास ये S24 अल्ट्रा, और वहीं पर इसका S9 अल्ट्रा टैब हो गया, और स्मार्ट वॉचेस हो गई, तो जब ये पूरा एक साथ कनेक्ट होता है ना, तो बहुत सारे बिजनेस या फिर कह सकते हो प्रोडक्टिविटी वाले लोगों को ये बहुत चीजों में हेल्प करता है। और जिनका अगर ये एक्सपीरियंस है, उन कैटेगरी के लोगों के लिए ना लैपटॉप में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। और देखो, अगर एक बात सिंपल है कि कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए तो भाई कोई इशू नहीं है, और उसके बाद में ऑफिस यूजर हो गए, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है। इवन अगर आप कोडर भी हो, और अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो की तरीके की जो कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, वो भी आप इसके अंदर आराम से कर पाओगे। तो ऑलमोस्ट हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए ये लैपटॉप है ना बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है। और अगर आप ऐसे बंदे हो कि आर्टिकल्स वगैरह बहुत रीड करते हो, आपको थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए, ज्यादा कैरी करने में कोई टेंशन ना हो, हल्के लैपटॉप कैटेगरी में, मतलब 1.25 किलो के आसपास तक कई लैपटॉप है। मतलब बहुत सारे ऐसे लैपटॉप आते हैं 3-3, 4-4 किलो के होते हैं, या 2.5 किलो के होते हैं, तो कैरी करने में बहुत तकलीफ होते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये एक ऑप्शन निकल कर आता है, Samsung Galaxy Book 4 Pro। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट मैंने डिटेल से ज्यादा जाके आपको रिव्यू बताया। जहां पर आपको और भी कुछ अगर जानना होगा, और भी कुछ चीजों को लेकर बात करनी है, तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, वहां पर मैं डिटेल में आपको आंसर करूंगा। प्राइसिंग का लेकर मैंने आपको बता चुका है, और इवन कुछ अगर होगा ऑफर्स वगैरह को लेकर, कुछ और चीजों को लेकर, तो वो सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएगी। एक बार क्लिक करके एक बार चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर ये था इसका कंप्लीट रिव्यू Samsung Galaxy Book 4 Pro का। और अगर आपको जैसे और जानना होगा तो कमेंट बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट और तगड़ी वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, बाय।